ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 परीक्षा पे चर्चा। पार्ट नंबर 7 इंद्रियां। सबसे पहले इंद्रिय किसे कहते हैं? तो संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रियों के साथ एक विशेषता यह है, इंद्रियां नियम से क्रमशः होती हैं। मतलब किसी की एक इंद्रिय है तो केवल एक स्पर्शन ही होगी। ऐसा नहीं हुआ कि एक इंद्रिय किसी की है तो रसना हो जाए। इसलिए इंद्रियां क्रमशः होती हैं। यह आपको अच्छी तरह ध्यान रखना। जो छूने में स्पर्शन का कार्य करती है, छूकर दिखलाती है, वो स्पर्शन इंद्रिय। जो चखकर बतलाती है स्वाद और रसना इंद्रिय। जो सूंघ कर गंध आदि को बतलाती है वो घ्राण। जो देखकर देखने में आती है वह चक्षु। और जो शब्दों को सुनती है वह कर्ण। ठीक है। अब क्रमशः यहाँ पर पेज नंबर 13 पर आपको इंद्रिय किस जीव की कितनी इंद्रियां हैं ये आपको एक बार पढ़ के और सामान्य से समझना है। मैं आपको बता देता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी तो केवल एक स्पर्शन ही इंद्रिय है। इनके अलावा जो छोटे छोटे से रेंगने वाले जीव होते हैं वो 2 इंद्रिय होते हैं प्रायः। ठीक। जो छोटे छोटे अपने पैरों पर चलने वाले जीव होते हैं, चींटी, चीटा आदि, ये 3 इंद्रिय होते हैं। छोटे छोटे जो उड़ने वाले जीव होते हैं वे 4 इंद्रिय होते हैं। एक सामान्य पहचान बता रहा हूं। और 5 इंद्रिय सामान्य से पशु आदि का आप जानते हैं। और दूसरी बात, मनुष्य, देव और नारकी ये केवल 5 इंद्रिय ही होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अभ्यास। लट की कितनी इंद्रियां होती हैं? तो लट की 2 इंद्रियां होती हैं। लट मतलब इल्ली। ठीक है। रेडियो सुनना किस इंद्रिय का विषय है? तो कर्ण इंद्रिय का विषय है। इस प्रकार आपको ये मात्र सैंपल है, ऐसे कुछ भी पूछा सकता है। चींटी कितनी इंद्रिय? 3 इंद्रिय। मच्छर 4 इंद्रिय। ऐसे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनेक प्रकार के स्वादों को खालिस्तान से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रसना। ठीक है। श्रोत इंद्रिय खालिस्तान के समान है तो श्रोत इंद्रिय कर्ण के समान है। ठीक है। तरस के कितने भेद होते हैं? तो तरस के 4 भेद हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। इंद्रियां किसे कहते हैं? संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। फिर इंद्रियों के अन्य नाम बताइए। तो स्पर्शन मतलब स्किन, जो छूने के काम में आती, तो इसको बोलते हैं त्वचा। ठीक। रसना, रसना मतलब जिह्वा। घ्राण मतलब नाक। चक्षु को बोलते आंख। और कर्ण मतलब कान। ठीक है। आगे, रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? पहले स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? तो जो इंद्रिय छूकर जानने पर हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम आदि के रूप संवेदना को प्रदान करती है उसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रिय जिससे चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा आदि स्वादों को जाना जाता है वह रसना इंद्रिय। तरस किसे कहते हैं? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवों को तरस कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है स्थावर किसे कहते हैं? तो जिसकी केवल एकमात्र स्पर्शन ही इंद्रिय है उसका नाम स्थावर जीव है। ठीक हुआ। आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पाप। पाप किसे कहते हैं? तो बुरे विचारों या भावों को या बुरे कार्यों को पाप कहते हैं। पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है। अब इनमें हमको विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो 5 पाप होते हैं इनमें सामान्य सी परिभाषाएं सबकी हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। हिंसा का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन इस किताब में मिलता है तो उसको थोड़े ध्यान से देखना है, मतलब उसको एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंसा।
प्रमादवश किसी भी जीव को मारना, सताना, दुख पहुंचाना हिंसा है। झूठ, प्रमादवश किसी को जैसा देखा हो वैसा, जैसा सुना हो वैसा ना कहकर अन्य रूप कहना, ये झूठ। चोरी, प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है। और कुशील, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। फिर परिग्रह, तो जमीन, मकान, धन धान्य आदि से जो मोह है उसका नाम परिग्रह है। अब हम देखते हैं हिंसा को थोड़ा अधिक। हिंसा क्या है? तो हिंसा यहाँ पर थोड़े विस्तार से बतलाई। पहले तो हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य मतलब जो एक्टिविटी है, क्रिया है, उसका नाम द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा मतलब जो केवल परिणामों में है, विचारों में है, अंदर अंदर चल रही है, वह है भाव हिंसा। ठीक हुआ। अब द्रव्य हिंसा को भी यहाँ पर चार प्रकार से बताया। पहले आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। अब इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली आरंभी, आरंभी मतलब घर गृहस्थी में जो हिंसा होती है। फिर दूसरी उद्योगी, व्यापार में जो हिंसा होती है। फिर तीसरी विरोधी, मतलब जो किसी पर आक्रमण होने पर उसके विरोध में जो होती है वो कहलाती है विरोधी। और चौथी है संकल्पी, मतलब मन में संकल्प करके मैं इसको मारूंगा, इस प्रकार का जो संकल्प करके हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा। इस प्रकार ये हिंसा चार प्रकार की है। ठीक हुआ। अब इसमें से प्रश्न पूछते कि गृहस्थों के कौन कौन सी हिंसा संभव है। तो गृहस्थों के यद्यपि चारों हिंसा संभव हैं, लेकिन उस जीव को संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। तीन हिंसाएं तो छोड़ नहीं सकता, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। लेकिन संकल्पी हिंसा मतलब मैं संकल्प पूर्वक इसको मारूंगा, ऐसा त्याग करना चाहिए। आइए देखते प्रश्न अभ्यास। व्यापार में जो हिंसा होती है उसे कहते हैं कौन सी हिंसा? उद्योगी हिंसा। ऐसे पूछ सकते। घर गृहस्थी में जो हिंसा होती है उसे क्या कहते हैं? आरंभी हिंसा। किसी के मन में संकल्प लेकर किसी को मारना, संकल्पी हिंसा। प्रश्न पूछते, यदि आप देश पर आक्रमण हो जाए और आप वहां पर गोली चला दें तो कौन सी हिंसा? विरोधी हिंसा। ठीक है। प्रश्न पूछ सकते, सैनिक किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने पर उन्हें मार रहे हैं तो कौन सी हिंसा हो सकती है? इस प्रकार। ठीक। कोई आपके सम्मिलित शिखर पर कब्जा कर ले तो आप उसके विरोध में कुछ आक्रमणकारी कार्य करेंगे, वह कौन सी हिंसा? विरोधी हिंसा। ठीक है। इस प्रकार। आगे, बहुत परिग्रह का क्या फल है? तो बहुत परिग्रह का फल है नरक आयु। यहाँ पे आयु के कारण भी सामान्य से दिए हैं, तो एक बार आप देख लें। ठीक है। बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ करने से नरक की प्राप्ति होती है। अल्प आयु और अल्प आरंभ से मनुष्य की प्राप्ति होती है। मायाचारी से त्रेंच की प्राप्ति होती है। और शुभ परिणामों से संयम से अकाम निर्जरा, बाल तप आदि से देवगति की प्राप्ति या देवायु की प्राप्ति होती है। रिक्त स्थान, कुशील पाप करने से खालिस्तान बुरी नजर से देखे जाते हैं। तो जो कुशील पाप करता है वह लोक में, संसार में बुरी नजर से देखा जाता है। सत्यघोष ने खालिस्तान पाप किया। उत्तर, सत्यघोष ने झूठ नाम का पाप किया। वो क्या करता था? वो एक छोटी सी कटार, चाकू जैसा अपने पास रखता था और कोई भी उसके पास आता तो उससे कहता, यदि मैं झूठ बोलूं तो इससे मेरी जिह्वा कट जाए, और ऐसा करके वो झूठ बोलकर लोगों को ठग लेता था। नेक्स्ट, पाप करने से खालिस्तान नहीं हो पाता। पाप करने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अगला, पाप किसे कहते ये बता दिया। पाप कितने होते ये आपको बता दिया। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में क्या अंतर है? तो जो क्रिया रूप में होती है वो द्रव्य हिंसा है, और जो मात्र परिणामों विचारों में होती है वह भाव हिंसा है। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? झूठा। ठीक है। इस प्रकार दगाबाज। चैप्टर नंबर 9 ये है जीव दया पालन।
तो जीव दया पालन से सामान्य से आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या वस्तुएं हमें नहीं खानी चाहिए या खाने योग्य क्या नहीं है या पहनने योग्य क्या नहीं है। तो एक बार आप इसको बस रीड कर लें, ठीक है। बाकी इसमें विशेष कुछ भी आपको नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 गति। गति में से एक ना एक प्रश्न आपको परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, पाप से अनुव्रत नहीं होता, मोक्ष नहीं होता आदि लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। गति, गति किसे कहते हैं? तो गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। गतियां कितनी होती हैं? गतियां 4 होती हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ऐसी गतियां 4 होती हैं। अब इसमें आपको वही बात जोड़ते जाना है कि गति नाम नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में जन्म होना त्रियंच गति। इस प्रकार से चारों में जोड़ना। ध्यान रखना, नरक गति पहले नंबर, फिर त्रियंच, फिर मनुष्य और देव। प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ गति मनुष्य गति है। क्यों? यहीं से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आए कि कोई ऐसा भी जीव है जो बिना गति का होता है? उत्तर हाँ, मुक्त जीव। मुक्त जीवों की कोई गति नहीं होती। चलिए आगे, अभ्यास। विकलत्रय जीव किस गति में होते हैं? उत्तर त्रियंच गति। पहले आपको बता दिया, मनुष्य, देव और नारकी इनके केवल और केवल पंच इंद्रिय ही होते हैं। त्रियंच ही हैं जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले होते। सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? उत्तर मनुष्य गति। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गतियां विलैंक्स होती हैं, तो गतियां 4 होती हैं। मनुष्य बनकर चारों गतियों में जन्म लेते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको एक बार और सुन लें। नरक गति का जीव मरकर नारकी नहीं बनता और देव नहीं बनता, वह केवल मनुष्य या त्रियंच बनता, ठीक। दूसरा, देव गति का जीव मरकर देव या नारकी नहीं बनता, वह केवल मनुष्य या त्रियंच बनता, ठीक। और मनुष्य गति और त्रियंच गति के जीव मरकर चारों गतियों में जा सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना। फिर से बोलता हूं, नरक गति का जीव मरकर नारकी या देव नहीं बनता, केवल मनुष्य और त्रियंच बनता। देवगति का जीव मरकर मनुष्य और देव और नारकी नहीं बनता, वह केवल मनुष्य और त्रियंच बनता। लेकिन मनुष्य और देव चारों गतियों में जन्म ले सकते हैं। आगे, सबसे अच्छी गति मनुष्य गति, ठीक है। आगे, गति किसे कहते हैं? तो गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था को गति कहते हैं। नेक्स्ट, गतियां कितनी होती हैं? 4। चारों की परिभाषा हमने आपको बता दी कि नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में जन्म होना, देव गति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना। सबसे अच्छी गति ये बता दिया। नरक गति कैसे प्राप्त होती है? तो जिसको जाना हो वो उसी प्रकार से व्यवस्था बता देगा कि हम ऐसा ऐसा करते, उससे होती। आगे मतलब आपको पता है कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह करने से वहां होता। कौन जीव मरकर किस गति में पैदा नहीं होता, ये हमने आपको बता दिया। इसका उत्तर आपको लिखवा दिया। एक बार और उसको ध्यान में रख के और अपने पास नोट कर लेना। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है कषाय। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता है, दुख देता है या पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। अथवा जो सम्यक्त और चारित्र को नहीं होने देता, उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करना क्रोध, घमंड करना मान, कपट छल कपट करना मायाचारी और तृष्णा या लालच करना लोभ, ठीक है। बाहुल्यता कहाँ होती है? तो नरक में क्रोध, मनुष्यों में मान, त्रियंच में माया और देवों में लोभ। अभ्यास, जो खालिस्तान को कसता है उसे कषाय कहते हैं। उत्तर है आत्मा।
सभी कषायें खालिस्तान देने वाली हैं। उत्तर दुख। छल कपट करने को खालिस्तान कहते हैं। छल कपट करने को मायाचारी या माया। लालच को क्या कहते हैं? लोभ। गिद्यता। कषायें कितनी होती हैं? कषायें 4 होती हैं। गुस्सा करने को क्या कहते हैं? क्रोध कषाय। घमंड करने को क्या कहते हैं? मान कषाय। हमारे पास अभी कितनी कषायें हैं? हमारे पास अभी 4 कषायें हैं, लेकिन ध्यान रखना है एक समय में एक कषाय होती है। ठीक है, हैं 4 लेकिन वंस अट अ टाइम, एक बार में एक, क्रमशः होती हैं। जरूरी नहीं कब कौन सी आए, लेकिन एक समय में एक होती है। इसमें सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 में खंड आ, 2 खंड है, खंड आ और खंड वा। खंड आ में 12 चैप्टर है, 11 चैप्टर आपके हो गए। 12 चैप्टर अत्यंत सरल है, जो आपको सामान्य से पढ़ना है। ठीक है। ओम सिद्धम।